Good morning. I welcome you all to this second Bal Sansad session and hope that this session will be fruitful. We begin with today's session with oath or affirmation of the newly elected members. Secretary General, please. श्री अंशु धाकड़, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हैं, महोदय, अब आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री अंशु धाकड़। I will take oath. महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? In English. I, Anshu, have been elected as a member of lower house of Bal Sansad. Do hereby swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. सुश्री महक राजपूत, जो आसाम के गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, महोदया, अब आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। मैं शपथ लेती हूँ। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? हिंदी। मैं महक राजपूत, जो बाल संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी व देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सुश्री आरती लोधी, जो गुजरात के राजकोट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, महोदया, अब आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? गुजराती में। હું આરતી લોધી, હું બાળ સંસદની લોકસભાના સભ્યના રૂપમાં મારું ચયન થયું છે। ઈશ્વરની સાક્ષીમાં હું શપથ લઉં છું કે હું ભારતના વિધિ દ્વારા સ્થાપિત ભારતના સંવિધાનના પ્રતિ સદા શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ તથા જે પદ હું ગ્રહણ કરીશ તે પૂરી શ્રદ્ધા અને કર્તવ્યપૂર્વક તેનું પાલન કરીશ। सुश्री रेखा प्रजापति, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, महोदया, अब आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। I will take oath. महोदया, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? In English. I, Rekha Prajapati, having been elected as a member of lower house of Bal Sansad, do hereby swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge duties upon which I am about to enter. माननीय सदस्य, क्योंकि आज हम एक मास पश्चात मिल रहे हैं,
मुझे ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि प्रथम बाल संसद के सदस्य श्री जबरन मेवाड़ा, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 48 वर्ष की कम आयु में हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। उनके निधन से भारत ने एक कुशल नागरिक एवं कर्मठ नेता खोया है। मैं उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन की ओर से प्रार्थना करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिनके निधन पर सदन में शोक व्यक्त किया जा रहा है, मैं स्वयं तथा अपनी सरकार को उसमें समायोजित करता हूँ। साथ ही उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय श्री जबरन मेवाड़ा जी का जीवन इस बात के लिए मिसाल है कि एक आम आदमी अपनी लगन व दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने महिलाओं, किसानों, कमजोर तबकों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। श्रीमान स्वर्गीय श्री जबरन मेवाड़ा जिनके निधन पर सदन में शोक व्यक्त किया जा रहा है, मैं स्वयं को तथा अपने दल को उसमें संयोजित करती हूँ। माननीय सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजें। जी श्रीमान। अब प्रधानमंत्री सदन से नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और आपके माध्यम से मेरे नए साथियों का सदन में परिचय कराता हूं। सुश्री अनादि मीणा शिक्षा मंत्री, श्री दीपेश स्वास्थ्य मंत्री, श्री विकास रक्षा मंत्री, अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 सुश्री आरुषि। महोदय, मेरा रेल मंत्री जी से यह प्रश्न है कि आज रेलवे में यात्रा करना किसी दंडनीय अपराध से कम नहीं है। वंदे भारत, राजधानी जैसे महत्वपूर्ण ट्रेनों में आए दिन चोरियां व दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्या इसके लिए हमारे रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं है? मैं समझती हूँ कि इसके लिए केवल रेल मंत्री ही जिम्मेदार है, और अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्षी सदस्य का जो मुझ पर आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से निराधार है। हमारी सरकार रेल व्यवस्था में सुधार का संभव प्रयास कर रही है। मैं मानता हूं कि कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन दुर्घटनाएं बिल्कुल भी ना हो ऐसा शायद ही संभव है। अध्यक्ष महोदय, जब सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है तो यह तो फिर भी पूरी ट्रेन है। अध्यक्ष महोदय, जो हाल ही में राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई, उसकी जांच से यह पता चला है कि ट्रेन जिस ट्रैक पर मूव कर रही थी उसकी प्लेटें पहले से ही गायब थी। अब ये किसी रेलवे कर्मचारी की गलती हो तो रेलवे जिम्मेदार है, लेकिन उग्रवादी, नक्सलवादी और आतंकवादी घटनाओं के लिए रेलवे कैसे जिम्मेदार हो सकता है? जबकि रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस की भी होती है, न कि पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की। लेकिन हमारी सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इन विषयों पर व्यापक रणनीति बना रही है। अतः मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी सदस्य ने जो मुझ पर आरोप लगाया है वह पूरी तरह से निराधार है। हाँ जी मंत्री जी। धन्यवाद महोदय, जो आपने हमें बोलने का पुनः अवसर दिया। महोदय, मेरा रेल मंत्री जी से यह प्रश्न है कि आज ट्रेनों में यात्रा करना केवल समय की बर्बादी है। ऑस्ट्रेलिया जैसा विशाल देश भी भारत से रेल सुविधा के मामले में धनी है, और हमारे रेल मंत्री जी का तो पूरा ध्यान केवल वोट बैंक के लिए नई ट्रेनों के चलाने पर है, ना ही कि रेलवे लाइनों के विस्तार व उनकी गति पर। क्यों? माननीय रेल मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि भारत की तुलना ऑस्ट्रेलिया से करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितनी कुल जनसंख्या है, हमारी भारतीय रेल सर्विस उतने लोगों को लगभग प्रतिदिन यात्रा कराती है।
और रही बात समस्याओं की, तो हमारी सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है। हमने अभी हाल ही में जापान के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित एक प्रोग्राम जारी किया है और इस समझौते में हम वर्तमान ट्रेनों की गति बढ़ाने व उच्च तकनीकी आधारित नई ट्रेनों के निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ वर्ष में हमारे देश में आपको हर राज्य में कई बुलेट ट्रेनें मिलेंगी और इस समझौते से वर्तमान ट्रेनों की गति बढ़ेगी और नई उच्च तकनीकी ट्रेनों के निर्माण का रास्ता साफ होगा, जिसका उदाहरण है बुलेट ट्रेन। कंधे झुक गए हैं, रेल की कमर लचक गई है, बेचारी रेल बोझ उठा उठा कर थक गई है। रेलवे को नई दवा, नया असर चाहिए। इस सफर में हमको आपसा हम सफर चाहिए, तो कृपया कर हमारा सहयोग करें। हम वादा करते हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। ट्रेन को दुर्घटना से बचाने हेतु हम सभी ट्रेनों में कवच तकनीक लगाने वाले हैं, जिसमें काफी खर्चा होने वाला है। माना कि मंजिलें मुश्किल हैं, रास्ते भी जटिल हैं, पर यदि कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो कुछ भी नहीं मुश्किल है। साथ मिलकर जो हम पटरियां बिछाएंगे तो बुलेट ट्रेन के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 102 सुश्री गुंजन धाकड़। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि हाल ही में सरकार ने पेट्रोलियम सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है, इसका क्या कारण है? माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी। महोदय, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, ईरान इत्यादि में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों को घाटा काफ़ी बढ़ गया है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया गया है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि की है, किंतु यह वृद्धि पेट्रोलियम पदार्थ में की गई है, अन्य आवश्यक पदार्थों के मूल्य में कदापि नहीं की गई है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा ग्राहकों को समय पर दी जा रही छूट का परिणाम है। तेल फूल के घाटों को नियंत्रण करने के लिए यह वृद्धि की गई है। जी सुहानी जी। क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है अथवा नहीं? क्या सरकार ने इस मूल्य वृद्धि से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में बढ़ रही भयंकर महंगाई की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि से समाज के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि हमारी सरकार रूस से भारी छूट पर तेल खरीद रही है? माननीय मंत्री जी। श्रीमान, मैं सुश्री सोहानी के प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि सरकार ने मध्य एवं निम्न वर्ग के सभी लोगों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया है, जिनके लिए कई कदम उठाए गए हैं। पहला, पेट्रोल पदार्थ के हुई मूल्य वृद्धि के बावजूद भी जन परिवहनों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। दूसरा, आयकर दाताओं के आधार पर पुरानी दर पर सामान वितरित किया जा रहा है। तीसरा, एलपीजी के आधार पर आज भी 70% सब्सिडी दी जा रही है। चौथा, सरकार ने डीजल के मूल्यों की ड्यूल प्राइसिंग पर विचार कर रही है। अगला प्रश्न संख्या 103 श्री सत्यम लोधी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, जिससे वहां के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय गृह मंत्री जी। महोदय जी, हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर है, परंतु आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब इनकी सरकार सत्ता में थी
और जब हमने धारा 370 को हटाने की बात कही थी तब इसका विरोध विपक्ष ने ही किया था। और रही बात हमारी सरकार की, तो इस विषय पर गंभीर है। युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। सेना व खुफिया संगठन और सीआरपीएफ के जवानों को सतर्क कर दिया गया है। महोदय, हमारी सरकार इंटरपोल के तर्ज पर भारत पोल करने जा रही है ताकि पूरे देश में पुलिस व्यवस्था को और अच्छे से लागू किया जा सके व अंतर्राष्ट्रीय लॉ पर समन्वय किया जा सके। कृपया सब कुछ गवाकर होश में आए तो क्या हुआ? सब कुछ गवाकर होश में आए तो क्या हुआ? दिन में दिए जलाए तो क्या हुआ? दिन में दिए जलाए तो क्या हुआ? कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय मंत्री जी। महोदय जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कुछ ही समय में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 104, श्री मयंक। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश में दाल के वर्तमान भंडार की ताजा स्थिति क्या है और देश में दाल की महंगाई क्यों है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? माननीय खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में देश में दाल की कुल उत्पादन क्षमता 38 लाख टन है, लेकिन पिछले वर्ष मानसून में कमी की वजह से 21 लाख टन ही दाल का उत्पादन हुआ। वर्तमान में दाल की कुल उत्पादन क्षमता 12 लाख टन है। वर्तमान में दाल की महंगाई का मुख्य कारण मांग एवं आपूर्ति में असमानता ही है, जिसकी एक मुख्य वजह राज्यों में कालाबाजारी है। अतः सभी राज्यों में इस पर लगाम लगाने की कार्यवाही दी जा रही है अतः इस पर उचित कार्यवाही की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। समय निकल गया तो सरकार को शासन चलाने का ढंग आया, जब शाम हो गई तो महफिल में इनके रंग आया। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मशीनरी ने तब चलना शुरू किया जब घोटालों के कारण इनकी सरकार की पुर्जों में जंग आ गया। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय मंत्री जी। महोदय, ये घोटालों की बात करते हैं पर भूल जाते हैं कि आज भी कई राज्यों में इनकी भी सरकार है और कालाबाजारी उन्हीं राज्यों में है, ना कि केंद्र में। श्रीमान, फिर भी हमारी सरकार पीडीएस के माध्यम से महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और यदि आवश्यक हुआ तो आयात का विकल्प भी खुला रखा गया है ताकि मांग और पूर्ति में जो असमानता है उसे खत्म किया जा सके। मैं आश्वासन देती हूं कि कुछ ही समय में हमारी सरकार महंगाई पर नियंत्रण पा लेगी। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। महासचिव बाल संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे बाल संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। बाल संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुधारक विधेयक 2024 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स फैसिलिटीज रेलवे बिल 2024 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 25 दिसंबर 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधाएं सुधारक विधेयक 2024 की एक सभा पटल पर रखता हूं। जी मुस्कान जी। श्रीमान, लोक लेखा समिति की सिफारिश पर टिप्पणी करते समय भोपाल के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने बेईमानी के उद्देश्यों को लेकर आरोप लगाया है तथा मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे इस मामले को उठाने दिया जाए। क्या आपने इस संदर्भ में पहले कोई नोटिस दिया है? महोदय, मैंने आज प्रातः 10 बजे नोटिस दिया है। इसकी जांच की जाएगी तथा ये हमारे पास आएगा तो हम आपको अपना निर्णय बता देंगे। जी। माननीय सदस्य, मुझको घोषणा करनी है कि मेरी ओर से तथा माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री जेसन होल्डर, जमैका सरकार के अध्यक्ष तथा जमैका सरकार के आदरणीय सदस्य
सुश्री लिली फ्लावर और सुश्री चेरी फ्लावर हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है। मैं बाल संसद में इनका स्वागत करता हूँ। यह एक उच्च अधिकार